वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द शाइन इंस्टीट्यूट। आज का हमारा नया टॉपिक है कंजक्शंस। कंजक्शंस इज अ वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंसेस, phrases, okay, and which makes a complete sense. सो आइए हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। कंजक्शन क्या होता है, इसे हम क्यों यूज करते हैं। ओके, सो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का मीनिंग जो होता है वो होता है टू जॉइन two sentences, phrases और words। ओके, किसी भी दो सेंटेंस को, फ्रेजेस को और वर्ड्स को जो ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं वो कंजक्शन यूज करते हैं। अगर मैं आपको इसकी इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जो इसका इजी मीनिंग होता है वो इसका मीनिंग होता है टू कंजक्ट। कंजक्ट का मतलब क्या होता है? कंजक्ट का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना आपस में। ओके, सो कंजक्ट। ओके, कंजक्शन का जो दूसरा नाम होता है वो उसे हम करेक्टर्स भी बोलते हैं। करेक्टर का मतलब क्या होता है? कनेक्टर का मतलब जो किसी भी दो चीज को आपस में जोड़ता है, दैट इज कनेक्टर। ओके, फाइन। और जो इसका एक और जो नाम से ही जाना जाता है जो कंजक्शन, उसे हम बोलते हैं लिंकर्स भी बोलते हैं इसे। ओके, लिंकर्स। व्हाट डू यू मीन बाय लिंकर? लिंक क्या होता है? एक चीज से दूसरी चीज से कोई कनेक्ट है, उससे आपस में लिंक है। ओके, like if I give you an example about your friends, so you are connected by a friend with another friend and that is one another friend, so that is connections। okay, so किसी भी connection, किसी भी दो चीजों को, सेंटेंस को, दो पीपल को, दो ऑब्जेक्ट को या दो से ज्यादा उन लोगों को जोड़ने के लिए सिंपल लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? कंजक्शन। दैट इज कॉल्ड कनेक्टर्स ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड लिंकर्स ऑल्सो। ओके, सो चलिए आज का टॉपिक हम ना अब आगे बढ़ाते हैं। सो हियर आर सम मोस्ट इंपोर्टेंट कंजक्शन विच इज यूज्ड इन योर अकेडमिक्स, इन योर इंग्लिश ग्रामर। फाइन, सो लेट स्टार्ट इट टुडे। सो जो आपका पहला है वो है आपका एंड। ओके, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है हिंदी में और। क्या होता है? और। जब कोई भी दो चीज सेम वर्क कर रहे हैं, सो उसके लिए हम और यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आज क्या खाया, मैंने आज लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल अबाउट फ्रूट, सो आई ईट मैंगो एंड एप्पल। फाइन, दो चीज, दोनों, आई ईट ऑल्सो मैंगो एंड एप्पल, लाइक दोनों चीज। सो वन मोर एग्जांपल हियर इज आई visited park and zoo yesterday। okay, so इसका मतलब क्या है? दोनों। I visited park also, I visited zoo also। okay, like if you write like this, I visit park and I visited zoo। so see, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका अलग अलग है। ओके, बट सब्जेक्ट जो है वो आपका सेम है। बट यू विजिटेड फॉर बोथ, यू आर द सेम पर्सन। आप सिर्फ अकेले पर्सन हो लेकिन आप जगह अलग अलग जगह गए हो। सो फॉर मेकिंग टू सेंटेंसेस इन वन, ओके, फॉर टू सेंटेंसेस इन वन वी यूज कंजक्शन एंड दैट इज एंड। एंड क्या होता है? और, दो चीजों को जोड़ने के लिए। वन मोर आइडेंटिटी फॉर दिस, इसमें क्या होता है? इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में भी डिफरेंस। वन, लिसन, व्हाट एंड वुड बी। एंड के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ओके, देयर आर ओनली सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट अगर सेम है, ओके, अगर आपका सब्जेक्ट अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंस होगा। ओके, डिफरेंट। और आपका अगर सब्जेक्ट अगर डिफरेंट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपका सेम होगा। दैट इज फॉर एंड। लाइक हाउ, इसमें क्या था? ऑब्जेक्ट अलग अलग है। लाइक आई विजिटेड पार्क एंड जू, सो देयर आर द टू प्लेसेस आई विजिटेड, दैट इज पार्क एंड जू।
And one more example, if I would like to give, like Ram and Mohan are going to school. So subject are different, and school is same place. For object, same place. So keep it, remember this. Okay, if subject is same, subject will be different, and if subject is different, then object will be same. So that is most important thing that you need to learn. आपको जो समझने की जरूरत है उसमें क्या होता है, एंड में यूज होता है. ओके, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन जो होता है हमारा, वो होता है हमारा और किस लिए यूज होता है? एंड में हम दोनों चीजों को कंपलसरी मिलते हैं, लेकिन और में क्या होता है, हमारे पास चॉइसेस होती है. ओके, लाइक इफ यू गो, अगर आप कहीं किसी मॉल में जाते हो और आप 2 टी शर्ट पसंद करते हो, सो हाउ वुड यू से लाइक दिस, बट यू हैव टू चूज ओनली वन. आपको सिर्फ एक ही लेना है. क्या लेना है? आपको सिर्फ एक ही लेना है. सो इन ऑल यू हैव चॉइसेस. यू हैव चॉइसेस. और में क्या होता है, आपके पास चॉइस होती है. लाइक आई वुड like to buy blue or red shirt. So you want to buy only one. Okay, आप इसमें क्या है, आपके पास एक चॉइस दी हुई है, या तो आप ब्लू लेना चाहते हो या तो आप रेड लेना चाहते हो. So you have only one choice that you are buying it. Okay, but in and क्या होता है, like if you write and here, अगर आप यहाँ and लिखते हो, so I would like to buy blue and red shirt. This means both. But if you are writing, if you are using that or, अगर आप और यूज कर रहे हो, और में क्या होता है, चॉइस होती है. आपको इसमें चॉइस मिलते हैं. So you will write only, you will choose only one, either blue or red. Fine, very good. Next है हमारा but किस लिए यूज होता है? but जो है हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है. ये हमारे को हमें एक कंडीशन देता है. अब मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बताऊं. ये फर्स्ट सेंटेंस, इसमें 2 सेंटेंसेस होते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस. ओके, लाइक आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट आई गॉट लेट फॉर द स्कूल. ओके, मैं सुबह जल्दी उठा लेकिन मैं स्कूल के लिए लेट हो गया. मैं जल्दी उठा फिर भी स्कूल के लिए लेट हो गया. फाइन. सो बट का क्या होता है? सो बट इज यूज्ड फॉर, देयर आर 2 ऑपोजिट सेंटेंस. ओके, 2 ऑपोजिट सेंटेंसेस. सो ये किसी भी 2 ऑपोजिट सेंटेंस को आपस में डिनोट करता है. ओके, लाइक वन मोर फॉर हियर दिस, ही इज पुअर बट honest person. Okay, so he is poor, he is a poor person, but वो कैसा person है? वो honest है. वो कैसा है? honest है. So poor, honest. So that is different thing. Fine. इसके लिए क्या यूज करते हैं? but. 2 opposite चीजों के लिए. नेक्स्ट है हमारा yet. yet भी हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है. yet भी का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे फिर भी. yet को हम क्या बोलते हैं? फिर भी. लाइक yet का जो एग्जाम्पल है वो होगा like he worked hard yet he failed. Okay, so he worked hard yet he failed. उसने वर्क हार्ड किया बट फिर भी क्या हुआ? वो फेल हो गया. so yet का मतलब होता है फिर भी, उसके बावजूद भी. okay, like one more example for this. I invited him to party yet he did not come. Okay, so I invited him to the party. मैंने उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया. so yet he did not come. वो फिर भी नहीं आया. okay, उसके बाद भी नहीं आया. so first sentence is completely different from the second sentence. so जो but और yet है, ये आपस में क्या है? ये आपस में correlative है. fine. so जो नेक्स्ट कंडीशन है अब हमारा, और नेक्स्ट है हमारा इफ एंड बिकॉज. इफ एंड बिकॉज में आपको जो समझने वाली बात है नेक्स्ट है
इफ एंड बिकॉज, इफ का मतलब होता है यदि, ओके, अगर आपको वो काम दिया जाए तो, फाइन, सो आप क्या करोगे, यदि, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, यदि, सो दैट इज इफ, लाइक इफ यू डू हार्ड वर्क, if you do hard work, you would get reward, you would get reward, okay, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड कब मिलेगा, जब आप हार्ड वर्क करते हो, फाइन, रिवॉर्ड आपको कब मिलेगा, जब आप हार्ड वर्क करते हो। सो आपको उसमें एक कंडीशन दे रहा है, okay. One more example for this, like if you call me tomorrow, I will come to your home for helping you, okay, for helping, like if you call me tomorrow, I will come to your home for helping you, मैं कब, when I will come to your home, मैं आप तुम्हारे घर कब आऊंगा, मैं जब आऊंगा तुम्हारे घर जब तुम मुझे कॉल करोगे, फाइन। सो वो आपको एक कंडीशन दे रहा है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंडीशन दे रहे हैं। इसमें आपको जो नोट करने वाली बात है इसमें आपको जो नोट करने वाली बात है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, फाइन। सो प्लीज लुक एट हियर, वॉच इट नाउ, okay. So that is like, if you write like this, if you will if you will do hard work, okay, if you do hard work, you will win. Like if you write like this, okay, if you will do hard work, so that is incorrect sentence, okay. Why? ये sentence गलत है क्योंकि if के साथ कभी भी will नहीं आता, okay. So please keep in remember. So how will you write like this one, if you do hard work you would get reward. In the second sentence आप second sentence में will use कर सकते हो, so that is an error, okay. So if you do hard work, because if के साथ कभी भी will नहीं आता, so ये आपको ध्यान रखना है, okay. Very good. नेक्स्ट है हमारा बिकॉज। बिकॉज को क्या मतलब क्या होता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, आपने क्यों किया, आपसे कोई रीजन पूछ रहा है, सो दैट इज रीजनेबल कंजक्शन, दैट इज रीजनेबल कंजक्शन, ओके। आपसे कोई पूछ रहा है लाइक व्हाई डिड यू लेट फॉर स्कूल, आप लेट क्यों हुए, ओके। आई वोक अप लेट टुडे, आई वोक अप लेट टुडे, देयरफॉर मैं इसलिए लेट हो गया। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, it was raining, इसलिए, okay. Why are you doing this? Because I like it. Why are you doing this work? Because I like to do this, because it is my habit, because आपको कोई रीजन दे रहा है, आपको कोई रीजन पूछ रहा है, आप ये काम क्यों करते हो, so that's why we use because. Fine. Why did you came here? Okay, I came here because I want to join your coaching. मैं यहाँ क्यों आया, मैं यहाँ इसीलिए आया because I want to join your coaching, okay. One more example, like if you write like this with because, because का मतलब क्या होता है, because if you divide this word, okay, if you divide this word, so that is be cause, okay. Cause का मतलब क्या होता है, cause का मतलब होता है reason, okay, and be you can write like this before the cause, reason होने से पहले आप उसका अगर आंसर दे रहे हो, so that is for we use because. हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, because यूज करते हैं, okay. So I helped him because he is my best friend, okay. So मैंने उसकी हेल्प की, क्यों हेल्प की, because he is my best friend, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। So because रीजन क्या था, रीजन था उसका he is my best friend, and before, रीजन से पहले उसका मैंने क्या किया, उसकी हेल्प करी। So I helped him because, क्यों हेल्प करी, because he was my best friend, okay. Very good. नेक्स्ट वन है हमारा either or।
आइदर और का मतलब क्या होता है? आइदर और का मतलब होता है चॉइसेस, सेम एज लाइक और। इसमें भी आपको चॉइस होती है, या तो आप ये करोगे या तो आप ये करोगे। फाइन, आइदर और। सो आइदर और का जैसे एग्जांपल है आइदर I will go with my brother or father. Okay, so either I will go with my brother or father, like if you are going somewhere, आपको कोई चॉइस मिल रहा है, आपको कोई बोल रहा है with whom you will go, आप किसके साथ जाना चाहोगे? So either I will go with my brother or father, that can be anyone, उनमें से कोई भी एक हो सकता है। Okay, so either and और। आइदर का मतलब क्या होता है? या तो ये और या तो ये। ओके, वन मोर एग्जांपल फॉर दिस, इफ यू गो टू एनी रिलेटिव्स और टू योर फ्रेंड्स, ओके, फ्रेंड्स हाउस, एंड दे आस्क यू टू हैव कॉफी और टी, सो व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? सो यू वुड बी सेइंग लाइक दिस, आइदर आई वुड प्रेफर टी और कॉफी, या तो मुझे टी चाहिए या तो कॉफी चाहिए। फाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट वन होता है हमारा नाइदर एंड नॉर। आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो ये। और नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? ये भी नहीं और ये भी नहीं। ओके, नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? ना तो ये भी नहीं और ये भी नहीं, उन दोनों में से कुछ नहीं चाहिए हमें। आपको कोई बोल रहा है, आपको कोई खाने का मन नहीं है, कुछ भी, भाई तेरे को क्या खाना है? कुछ खाना है? नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो मुझे ये चाहिए ना तो मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। ओके, so like if someone asks you what you would like to eat, what you would like to eat, pizza or burger, pizza or burger, so how do you say like this? Neither, you can also pronounce like this, neither into neither, so you can also say like neither, आप neither भी बोल सकते हो इसे और neither भी बोल सकते हो, so both are right, fine। So neither I will eat pizza or burger, nor burger, sorry, okay, so neither I will eat पिज्जा नॉर बर्गर, ना तो मुझे पिज्जा चाहिए ना तो मुझे बर्गर चाहिए। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नीदर एंड नॉर। फाइन, नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा सो। सो का क्या होता है? हमने बिकॉज में देखा, सो का मतलब भी इसीलिए होता है, बिकॉज में देखा था हमने, ये बिफोर द रीजन होता है, और जो सो जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है आफ्टर द रीजन। ओके, आफ्टर द रीजन, रीजन के बाद जो हमें पता पड़ता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सो यूज करते हैं। सो लाइक आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, आई हेल्प, मैंने उसकी क्यों हेल्प करी? क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अगर हम इसमें हम सो यूज करें, सो हम कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? लाइक ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, सो आई हेल्प हिम। ओके, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए मैंने उसकी हेल्प करी। सो का मतलब क्या हो रहा है? सो का मतलब होता है आफ्टर द रीजन, एंड बिकॉज का मतलब होता है बिफोर द रीजन। बी कॉज, बी मीन्स बिफोर, कॉज मीन्स रीजन। कॉज का मतलब क्या होता है? रीजन होता है। क्या होता है? रीजन। और सो का मतलब क्या होता है? आफ्टर द रीजन। सो दैट इज रीजन। रीजन बाद में क्या करी? हेल्प करी, बट पहले क्या है? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। फाइन, नेक्स्ट वन इज therefore। ओके, therefore का भी मतलब क्या होता है? therefore, दैट इज therefore। therefore क्या होता है? therefore का मतलब होता है, therefore का मतलब भी इसीलिए होता है, लेकिन therefore और so में डिफरेंस क्या है? therefore so में डिफरेंस ये है, जो so जो यूज होता है हमारा, वो इनफॉर्मल के लिए यूज होता है, इनफॉर्मल के लिए यूज होता है। ओके, फाइन। और जो therefore जो यूज होता है वो हमारा फॉर्मल सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? फॉर्मल सेंटेंसेस के लिए। फाइन, लाइक इफ यू गो इन ऑफिस, अगर आप अपने ऑफिस जाते हो एंड यू गेट लेट फॉर द स्कूल, यू गेट लेट फॉर द ऑफिस, और आप क्या हो जाते हो? लेट हो जाते हो उसके लिए। और वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस, like you have to submit a project, you have to complete a project given by your boss। okay, आपके बॉस ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, you have to complete it। so how do you say like that? and you on point of time you did not complete anyhow, किसी भी तरह से वो क्या कंप्लीट नहीं हुआ,
So how would you say like this? Okay. Yesterday I had fever, therefore I did not complete it. Okay, therefore I could not complete it. So you will be saying like this. उसके लिए हम क्या use करते हैं? Therefore use करते हैं. Fine. So I will be writing here. So please look at here. I had fever yesterday. Therefore I could not complete it. इसीलिए क्या मैं इसे complete नहीं कर पाया. So उसके लिए हम क्या use करते हैं? Therefore use करते हैं. For formal thing we use therefore, and for informal sentences we use for so. Okay. So that was over. That was nothing. That was very simple important conjunction. So just revise it. आप इन सबको revise करो. So please watch it again. In next part of conjunction we will be using some more typical and some more advanced conjunction. Okay, so watch it, like it, and keep learning. Stay home. Thank you.